एपिसोड 175 डायनासोर है डायनासोर। देवेश अपने ऑफिस में ही बैठा था। वो अपने हाथ में कुछ पेपर लिए हुए था। वो उसमें दिए गए डाटा को समझने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम स्थिर था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो कोई खूबसूरत पेंटिंग हो। रोशनी भी वहीं बैठी अपना काम कर रही थी। वो काम कम देवेश को देख ज्यादा रही थी। वो तो जैसे देवेश के चाम में खोती ही जा रही थी। वो नमस्ते दोस्तों, आरके पॉकेट एफएम चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर। देवेश को बस एकटक देख ही रही थी। तभी वो अपना सिर न में हिलाते हुए बड़बड़ाती है, यह मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे ये फालतू का कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि काम पर फोकस करना चाहिए। देवेश उसकी आवाज सुन लेता है। वो कहता है, क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? रोशनी के गाल लाल पड़े हुए थे। वो कहती है, कुछ नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं कहा। देवेश अब फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसे तो द ग्रेट ट्विन बिल्डिंग भी जाना है, वहाँ कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। फिर वो वहां से खड़ा हो जाता है और रोशनी से कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तो मैं चलता हूँ, बाकी का तुम देख लेना। रोशनी बस हाँ में सिर हिला देती है। देवेश वहां से निकल जाता है। वो द ग्रेट ट्विन बिल्डिंग आता है। आज फिर से देवेश को यहाँ देखकर सभी एम्प्लॉई उसे गुड आफ्टरनून करने लगते हैं। देवेश किसी का भी कोई जवाब नहीं देता है, बस थोड़ा सा सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर बॉस होने का घमंड आ गया था, बल्कि उसने अपने अंदर बॉस होने का एटीट्यूड लाया था। उसे ऐसा करना ही था, नहीं तो वहाँ कई एम्प्लॉय हैं जो एक एक करके उसे गुड आफ्टरनून बोलेंगे, तो वो तो सबको कहता फिरेगा। इससे तो उसकी आधे से ज्यादा एनर्जी ही खत्म हो जाएगी, तो फिर वो काम क्या करेगा। वो अब अपने ऑफिस में आता है। मैनेजर शिव कुमार पहले से ही सब कुछ जानते थे, तो वो सारा फाइल लाकर देवेश के सामने टेबल पर रख देते हैं, और जो कल मिसिंग डाटा थी वो भी लाकर रख देते हैं। देवेश उन सभी को अच्छे से देखता है तो उसे समझ आता है कि जब से वो यहाँ का ओनर बना है, तब से रेवेन्यू कम हो गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वो जब द डार्क मून होटल का ओनर बना तो उसने उसका प्रॉफिट बढ़ा दिया। ऐसे ही डी के कमर्शियल पोर्ट का रिनोवेशन के साथ प्रॉफिट भी बढ़ा दिया, और ऐसे ही कबीर इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक का भी, और यहाँ तक कि उसके सुझाव किए गए बदलाव के बाद कैबर टैक्सी एजेंसी का भी रेवेन्यू बढ़ गया था। तो फिर यहाँ ऐसा क्या हो गया जो ऐसे प्रॉफिट कम हो गया? शायद यहाँ उसने कोई बदलाव नहीं किया इसलिए, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो भी कुछ बहुत थोड़ा ही प्रॉफिट में फर्क आता, लेकिन इसमें तो काफी ज्यादा आया है। देवेश अब शिव कुमार से कहता है, मिस्टर शिव कुमार, इस बार का प्रॉफिट इतना कम क्यों है? क्या कुछ बड़ी बात है जो मुझे नहीं पता है? शिव कुमार कहता है, सर मुझे मेरे भाई ने बताया था कि कई लोगों में यह अफवाह फैली हुई है कि द ग्रेट ट्विन बिल्डिंग के नए ओनर यहाँ का रेंट बढ़ाने वाले हैं, जिससे कि कई कस्टमर तो यहाँ से पहले ही जा चुके हैं। ये सब मेरे भाई ने अपने काम के दौरान पता किया था। देवेश कहता है, ओह मैं समझ गया, ये तो बड़ी ही बेकार का अफवाह है। देवेश कुछ सोचता है, फिर वो वहां से नीचे देखता है। बिल्डिंग पूरे बाहर की तरफ से कांच की थी, तो देवेश नीचे ग्राउंड में देख सकता था। देवेश मैनेजर की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे हिसाब से हमें ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। 2-3 महीने बाद लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इसे भी एक बार रेनोवेट तो करा ही देना चाहिए, खास करके ग्राउंड की, और सिक्योरिटी लेवल को भी बढ़ा देनी चाहिए, ताकि सबका हम पर और भी भरोसा हो जाए। हाँ, हमें यही करना चाहिए। शिव कुमार कहता है, सर ये तो काफी अच्छा आइडिया है, हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। देवेश कहता है, तो फिर आप ये काम कल से ही शुरू करवा दीजिए। पैसों वगैरह की चिंता मत कीजिए, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस याद रहे कि काम अच्छे से होना चाहिए, कमी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, और कोई भी यहाँ डिस्टर्ब न हो, इसका भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। शिव कुमार कहते हैं, जी सर मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। देवेश कहता है, ठीक है, मुझे यकीन है आप अच्छा काम करवा सकते हैं, और इसमें आप अपने छोटे भाई का भी मदद ले लीजिएगा, क्योंकि उन्हें इन सब की जानकारी ज्यादा अच्छे से होगी। देवेश कहता है, ये जो प्रॉफिट का अमाउंट है आप इसमें से यूज कर सकते हैं काम के लिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है कुछ फाइल्स लेकर के। द डार्क मून होटल। राखी अपने कमरे में किसी का इंतजार कर रही थी और बड़बड़ा रही थी कि वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आए। उन्हें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, क्या दोनों अभी तक वो तैयार नहीं कर पाए? वो बनाना इतना भी कठिन नहीं था। तभी उसके रूम का दरवाजा कोई नॉक करता है। राखी झट से दरवाजा खोलती है तो अब उसका इंतजार खत्म हो चुका था। उसके सामने 2 वेटर हाथ में कुछ डिश लिए खड़े थे। ये वही डिश थी जिसे राखी ने 2 शेफ से बनाने को कहा था। राखी वो सारा डिश टेबल पर रखवा देती है और फिर उन्हें एक लिस्ट देते हुए कहती है, ये वाली डिश भी तैयार करवा देना 1 घंटे बाद, और दोनों से कह देना कि इसमें टमाटर के साथ साथ शिमला मिर्च का भी यूज करें। वो दोनों वेटर जी मैम बोलकर वहां से चले जाते हैं। राखी का तो मन एकदम खुश हो गया था अपने सामने के डिश को देख करके। उससे तो अब और इंतजार हो ही नहीं रहा था, उसके मुंह में पानी आ गया था। वो अब उस पर खाने के लिए टूट पड़ती है। वो दोनों वेटर अब उन दोनों शेफ के पास आ गए थे जिन्होंने उन दोनों वेटरों को वो डिश बनाकर राखी को देने के लिए भेजा था, और फिर राखी ने जो लिस्ट उन्हें दी थी वो उन सबको दे देते हैं।
और कहते हैं मैम ने यह 1 घंटे बाद मांगा है और कहा है कि टमाटर के साथ शिमला मिर्च का भी यूज़ करें। वो दोनों उस डिश का नाम पढ़ते हैं और कहते हैं अरे 1 घंटे बाद इसलिए मांगा है क्योंकि इसे तैयार करने में उतना टाइम ही लगेगा। इसे तैयार करने के लिए पहले सब्जियों को 1 घंटे तक नमक पानी में भिगोकर रखना पड़ता है। दूसरा वाला शेफ कहता है क्या राखी मैडम का पेट नहीं भरा है जो वह फिर से यह डिमांड कर रही है, आज तो हम दोनों की हालत गंभीर हो जाएगी ऐसे ऐसे कठिन रेसिपी वाले डिश को बनाने में। वो दोनों वेटर अब उन दोनों शेफ का उतरा चेहरा देखकर सोचते हैं बेचारों की तो आज वॉट लग गई है, अच्छा है कि हम वेटर का काम करते हैं। इसी के साथ दोनों वहां से चले जाते हैं। राखी अब सारा डिश सफा चट कर गई और फिर एक डकार लेती है और कहती है मजा आ गया, दोनों ने इसे काफी अच्छा बनाया था, बस टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाकर बनाया होता तो यह और भी शानदार बनता। कोई नहीं, धीरे धीरे सीख ही जाएंगे ये दोनों, मुझे अब इसे पचाने के लिए कुछ करना चाहिए। इतना कहकर राखी बाहर आ जाती है और फिर कुछ देर बाद 2 वेटर को अपने साथ लाती है। ये दोनों वही वेटर है जिससे राखी की यहाँ दोस्ती हो गई थी जब राखी यहाँ कुछ दिनों के लिए रह रही थी। एक कहता है दीदी आज हम दोनों के साथ कौन सा गेम खेलने वाली है। राखी कहती है अरे गेम नहीं खेलेंगे, कुछ फाइट की प्रैक्टिस करना है। ये सुनकर तो उन दोनों के हवा टाइट हो गई क्योंकि दोनों पहले राखी के हाथ का बहुत मुक्का खा चुके हैं इसी प्रैक्टिस में। वो कहता है पर आपने तो कहा था कि हम सब कोई गेम खेलने वाले हैं। राखी कहती है हाँ वो तो मैंने सही ही कहा था, गेम तो हम खेलेंगे लेकिन वीडियो गेम नहीं, ये वाला गेम। राखी ने पहले ही सारा इंतजाम अपने कमरे में करवा रखा था। उसने उस कमरे के बीचों बीच में सब कुछ साइड करवा दिया गया था और वहां पर एक मोटा मैट लगवा दिया गया था ताकि गिरने पर फर्श से चोट ना लगे। उन दोनों की तो अब फट रही थी। वो दोनों कहते हैं अरे दीदी हमें याद आया कि हमें तो कुछ वीआईपी को सर्व करने जाना है, तो अब हम चलते हैं। राखी उन्हें खतरनाक आंखों से घूरते हुए कहती है क्या तुम दोनों बहाना बना रहे हो, क्या मैं तुम दोनों के लिए मैनेजर रविंद्र से बात करूं। दोनों अब चुप पड़ जाते हैं। वो दोनों कर भी क्या सकते थे। दोनों कहते हैं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो हम बस मजाक कर रहे थे, आपको इसे सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो तैयार हैं, आप बस बताइए कब शुरू करना है। राखी कहती है ठीक है चलो तब शुरू करते हैं, तो पहले कौन आएगा। दोनों साथ में खड़े थे तो एक पीछे हो जाता है। राखी उसे आगे देखकर कहती है अच्छा तो तुम आओगे, ठीक है फिर तैयार हो जाओ। वो वेटर अपने बगल देखता है तो उसका साथी तो उससे 2 कदम पीछे खड़ा था और वो समझ गया कि पहले तो अब उसकी ही बैंड बजने वाली है, फिर क्या था भगवान का नाम लेकर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कोई जंग लड़ने जा रहा हूं जहां से उसके बच के आने की उम्मीद ही न हो। वो अब तैयार ही हुआ था कि इतने में ही पता नहीं कहां से एक लात उसके पेट में लगी और वो नीचे गिर गया। अगर मैट न होती तो तब तो उसके सिर से खून ही आने लगता है। राखी कहती है मैं कुछ दिनों के लिए चली क्या गई, तुम तो काफी कमजोर हो गए हो, क्या प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है क्या। दूसरा वाला वेटर जो कि यह नज़ारा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, वो सोचता है हम कमजोर नहीं हुए हैं, आप ही कुछ ज्यादा ताकतवर है, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। भला कोई कैसे किसी मॉन्स्टर से लड़ सकता है और जीतने की सोच सकता है, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। राखी कहती है अब खड़े हो जाओ, इतना भी जोर से नहीं मारा है मैंने, तुम एक लड़के हो तो एक लड़की से कैसे ऐसे हार सकते हो, अब खड़े भी हो जाओ। वो नीचे पड़ा वेटर सोचता है बातें तो ऐसी कर रही है कि मानो मैं कोई पंचिंग बैग हूं जिस पर ज्यादा असर न देखकर कहे कि धीरे से ही पंच किया है। अरे बाप रे कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मैं इनसे ऐसे हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा और इस बार तो इन्हें हरा कर ही रहूंगा। वो अब अपनी मुट्ठी कस लेता है और सोचता है अब तो मैं एक पंच तो दीदी को मार कर ही रहूंगा, अगर हरा नहीं पाया तो। इतना सोचकर वो फिर से खड़ा हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई घायल शेर लड़ने के लिए तैयार हो गया हो, जिसे देखकर ही खतरनाक फीलिंग आए। वो अपने अंदर अपार शक्ति का अनुभव कर रहा था, उसके अंदर एक नई पावर घूम रही थी, लेकिन वो जब राखी की तरफ देखता है तो उसकी यह अपार शक्ति तो पल भर में ही गायब हो जाती है और जो पावर घूम रही थी उसकी बॉडी में वो तो घूमते हुए पता नहीं कहाँ चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि सब राखी से डरकर छिप गए। वो अब तो उसके सामने किसी मेमने से कम नहीं लग रहा था, जो कि अपने माँ से बिछड़ने के बाद ढंग से आवाज भी नहीं कर पा रहा था। अगर वो घायल शेर था तो सामने खड़ी लड़की तो डायनासोर है। डायनासोर, भला इससे कोई घायल शेर लड़ सकता है क्या। उन दोनों का क्या ही मुकाबला होगा। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ आरके पॉकेट एफएम चैनल सब्सक्राइब लाइक। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।